नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। रुड़की भगवानपुर इलाके में अलग अलग जगहों पर दो छात्राओं की मौत। हरिद्वार जिले में अलग अलग जगहों पर दो छात्राओं की मौत हो गई। पहला मामला नन्हेड़ा अनंतपुर गांव का है। दूसरा मामला चुड़ियारा रेलवे स्टेशन का है, जहां दो लड़कियों की मौत हो गई। हल्द्वानी में डेंगू के डंक से जनता परेशान, 75 से ज्यादा लोग हुए बीमार। हल्द्वानी में डेंगू कहर बरपा है। अभी तक 75 से ज्यादा लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। डेंगू के प्रकोप के चलते हल्द्वानी बेस अस्पताल और शिशिरा तिवारी अस्पताल में डेंगू वार्ड बन गए हैं, जहां पर मरीजों का इलाज चल रहा है। दरोगा भर्ती घोटाला, विजिलेंस की रडार पर करीब 75 सब इंस्पेक्टर, जांच टीम को मिले अहम सबूत। उत्तराखंड दरोगा भर्ती घोटाले 2015-16 मामले की जांच कर रही विजिलेंस की रडार पर 40 से 75 दरोगा हैं, जिनकी जल्दी गिरफ्तारी होने की संभावना है। विजिलेंस की माने तो उनकी रडार पर आए 40 से 75 दरोगाओं ने धान लेकर उत्तराखंड दरोगा भर्ती पास की थी। हल्द्वानी में दर्ज हुआ है मुकदमा। बता दें कि इससे पहले दरोगा भर्ती घोटाले में विजिलेंस की कुमाऊं यूनिट ने बीते दिनों शासन से अनुमति मिलने के बाद UKSSC से जुड़े 12 नकल माफियाओं के खिलाफ हल्द्वानी में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पुलिस को रडार पर 40 से 75 दरोगा है, जिनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। कभी भी विजिलेंस की टीम इन दरोगाओं को गिरफ्तार कर सकती है। आरोपियों के खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई। विजिलेंस ADG अमित सिन्हा ने बताया कि OMR शीट कितने नष्ट की गई हैं, इस बारे में अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। हालांकि जांच में OMR शीट में गड़बड़ी की बात सामने आई। विजिलेंस ADG के मुताबिक इस मामले में जांच टीम को काफी ठोस सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर जल्दी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में OMR शीट नष्ट करना ही सवालों के घेरे में है। लक्सर पुलिस टीम पर बदमाशों की फायरिंग का CCTV आया सामने, भागते दिख रहे हमलावर। लक्सर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का CCTV फुटेज सामने आया है। CCTV फुटेज में बदमाश भागते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं SP देहात परमेंद्र ढोबाल ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है। ऋषिकेश में गंगा स्नान के दौरान झारखंड का यात्री फिसला, सिर पर चोट लगने से हुई मौत। गंगा स्नान के लिए ऋषिकेश आए झारखंड के एक तीर्थयात्री की फिसलकर गिरने से मौत हो गई। रामकृष्ण यादव नाम का ये शख्स अपने परिजनों और गांव के लोगों के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश के तीर्थ स्थलों के दर्शन करने और गंगा स्नान करने को आया था। सैन्य अकादमी में ग्रुप C की भर्ती में पकड़े गए 3 मुन्ना भाई ब्लूटूथ डिवाइस से कर रहे थे नकल। भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित ग्रुप C परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ से नकल करते हुए 3 अभ्यर्थियों आर्मी के कक्ष निरीक्षकों ने पकड़ा। आर्मी इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने इनके पास ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य उपकरण बरामद किए, जिसके बाद तीनों को पुलिस के सुपुर्द किया गया। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए तिरंगा यात्रा शुरू, घर से मनंतरा रिजॉर्ट तक निकला जुलूस। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग कर है। वहीं पौड़ी में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद अब आरोपी पर सख्त कार्रवाई के लिए विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर नई मुहिम शुरू कर दी है। खटीमा में भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष बने कैप्टन गंभीर सिंह धामी, सूबेदार होशियार सिंह बने सचिव। खटीमा में भूतपूर्व सैनिक संगठन का चुनाव संपन्न हो गया है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित रिटायर्ड कैप्टन गंभीर सिंह धामी संगठन के अध्यक्ष चुने गए हैं। रिटायर्ड सूबेदार होशियार सिंह बोरा सचिव और रिटायर्ड सूबेदार राजेंद्र अधिकारी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। त्योहारी सीजन में पौड़ी खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, अधिकारी कम होने से छूट रहे पसीने। त्योहारी सीजन के चलते इन दिनों पौड़ी खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी जारी है। पौड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 40 से अधिक सैंपल लिए। इन सैंपल्स को रुद्रपुर लैब में जांच के लिए भेजा गया है। दूसरी ओर पौड़ी का खाद्य सुरक्षा विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। जिले के लिए आवंटित 6 में से 4 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं। देहरादून में CM धामी से मिले कई देशों में तैनात भारत के राजदूत, ये है वजह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विभिन्न देशों में कार्यरत भारत के 7 राजदूतों से भेंट की। मुलाकात का मकसद उत्तराखंड की 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोजेक्ट योजना को विदेशों में बढ़ावा देना था। देहरादून में आयोजित हुई बैठक में CM धामी ने राजदूतों से प्राप्त होने वाले सुझावों का डॉक्यूमेंटेशन करने को कहा। सोमेश्वर ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का हुआ शुभारंभ। ताकुला विकासखंड में 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमनाथ स्टेडियम में जिला पंचायत सदस्य गीता जोशी ने किया। इस दौरान विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तर की प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। मिलावटखोरों पर एक्शन की तैयारी, खाद्य सुरक्षा विभाग को फूड सैंपलिंग में तेजी लाने के निर्देश। मिलावटी मिठाइयां और अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू होते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें अलर्ट हो गई हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए टीम को सैंपलिंग बढ़ाने के साथ ही चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जैश ए मोहम्मद की धमकी के बाद अलर्ट हुई एजेंसियां, काशीपुर रेलवे स्टेशन पर चलाया चेकिंग अभियान। काशीपुर रेलवे स्टेशन पर RPF और GRPF ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध प्रतीत हो रहे यात्रियों से भी पूछताछ की गई। यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली गई। दिल्ली जाने वाले संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बोगियों की भी तलाशी ली गई। पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान, सहसपुर से चरस के साथ तस्कर दबोचा। देहरादून जिले में पुलिस का अवैध नशे के खिलाफ अभियान जारी है।
नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला सहसपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। दीपावली महोत्सव में खानपुर विधायक ने की शिरकत, कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। उत्तराखंड प्रेस क्लब में दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में खानपुर विधायक उमेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार ने प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनुकंपा के आधार पर प्रदेश के जिलों में तैनात अधिकारियों को यदि हटा दिया जाए तो राज्य की कानून व्यवस्था अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय ने ली निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक। लोस चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। देहरादून में बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज सभी निकायों और पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभिन्न सामयिक विषयों और आगामी चुनाव पर विस्तार से चर्चा की। मध्य प्रदेश के सागर पहुंचे सीएम धामी महार रेजिमेंट के कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम स्टेट प्लेन से धाना एयरपोर्ट सागर मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी महार रेजिमेंट के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान जारी। करण महारा और गणेश गोदिया डाला वोट। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मतदान चल रहा है, जिसमें 223 पीसीसी डेलीगेट्स मतदान में हिस्सा लेंगे, जबकि 10 डेलीगेट्स भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के कारण वही मतदान करेंगे। अभी तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत अन्य दिग्गज वोट डाल चुके हैं। ऋषिकेश में आशा कार्यकर्ताओं को परिवहन महासंघ में किया सम्मानित। ऋषिकेश में आशा कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ावा के लिए परिवहन महासंघ के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। आशा वर्कर सम्मान पाकर काफी खुश नजर आई। कारगिल शहीद रामप्रसाद ध्यानी की वीरांगना को कवि सारस्वत ने किया सम्मानित। देहदान की घोषणा भी की। रामनगर के लांस नायक रामप्रसाद ध्यानी ने कारगिल युद्ध के दौरान 25 जुलाई 1999 को दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपना बलिदान दिया था। उन्होंने 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। उनकी वीरांगना पत्नी जयंती देवी को राष्ट्रीय कवि अनिल सारस्वत ने सम्मानित किया। साथ ही देहदान की भी घोषणा की। गंगा में विसर्जित की गई मुलायम सिंह यादव की अस्थियां। अखिलेश यादव ने पूरा किया कर्मकांड। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियां हरिद्वार लाई गई, जिसके बाद उनका अस्थि विसर्जन उनके तीर्थ पुरोहित शैलेश मोहन की ओर से पूरे विधि विधान से कराया गया। देहरादून में मिलावटखोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ छापे मारे। अब तक 52 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दीपावली का पर्व मुंह मीठा किए बिना अधूरा सा लगता है, लेकिन बाजार में मिलावट वाली मिठाइयां बिक रही हैं, जिसे देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम छापेमारी कर सैंपल भर रही है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी की माने तो अब तक 52 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 2 छात्रों को पुलिस ने दबोचा। तीसरा चकमा देकर हुआ फरार। एटीएम बदलकर लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अलग अलग बैंकों के 61 एटीएम बरामद हुए हैं। दोनों आरोपियों पर देहरादून और अन्य जिलों में भी इसी तरह से ठगी करने के कई मुकदमे दर्ज हैं। रुद्रप्रयाग जिम उपचुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भरा नॉमिनेशन। कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं। आज रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत उपचुनाव के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। भाजपा ने उपचुनाव में अमर देई शाह पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने ज्योति सुमरियाल को चुनावी मैदान में उतारा है। 20 अक्टूबर को मतदान और मतगणना की जाएगी। हरिद्वार हेट स्पीच केस। जितेंद्र नारायण त्यागी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते बाद करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के हेट स्पीच मामले में सुनवाई हुई। अब मामले की सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। केदारनाथ यात्रा में बना एक और रिकॉर्ड। ठंड और हार्ट अटैक से 146 यात्रियों की मौत। केदारनाथ यात्रा में इस बार 15 लाख यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए, जो अपने में एक रिकॉर्ड है। वहीं इसके साथ ही केदारनाथ में मौत के आंकड़ों ने भी रिकॉर्ड बनाया है। केदारनाथ धाम में अभी तक 146 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। ये मौतें ठंड एवं हार्ट अटैक से हुई हैं। ऋषिकेश में साहित्य महाकुंभ का समापन। बाबा रामदेव हिमालय में करेंगे ऋषि ग्राम का निर्माण। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में आयोजित साहित्य महाकुंभ का समापन हो गया है। इस मौके पर बाबा रामदेव ने हिमालय में ऋषि ग्राम के रूप में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्राम के निर्माण की घोषणा की है। वहीं चिदानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि आने वाले समय में हमें संस्कृति, प्रकृति और भविष्य को बचाना है, तो नई शिक्षा नीति 2020 पर विशेष ध्यान देना होगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।